काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मऊ जिले के सदर विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी का काला साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। जो साम्राज्य बचा है वो आने वाले दिनों में ध्वस्त हो जाएगा। वहीं दक्षिण टोला थाना क्षेत्र अंतर्गत रैनी गांव में मुख्तार अंसारी ने दलितों की जमीन को औने पौने दाम में कब्जा कर उस जमीन पर FCI गोदाम बना दिया था, जिससे मुख्तार अंसारी को प्रति वर्ष 1 करोड़ 80 लाख किराया आता था। इस गोदाम को पिछले वर्ष तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क कर दिया गया था। ऐसे में मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को उत्तर प्रदेश सरकार ध्वस्त करने में लगी है। भाजपा नेता अशोक सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुख्तार अंसारी द्वारा दक्षिण टोला थाना क्षेत्र अंतर्गत रैनी ग्राम में बना FCI गोदाम दलितों की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। दलितों की जमीन पर बिना जिलाधिकारी के परमिशन के कब्जा कर FCI गोदाम बना दिया गया था, जिससे मुख्तार अंसारी को सालाना अवैध रूप से 1 करोड़ 80 लाख रुपए का किराया भी मिलता था। मुख्तार अंसारी ने अपने बाहुबल के बदौलत न जाने कितने अवैध और काली कमाई से प्रॉपर्टी बना रखी है और जो एक एक करके सामने भी आ रही है। आगे भी मुख्तार अंसारी के अवैध साम्राज्य का पता चलेगा तो प्रशासन इसे कुर्क करने की कार्यवाही करता ही रहेगा। रैनी ग्राम में मुख्तार अंसारी ने अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन को औने पौने दाम में लिखवा करके FCI गोदाम बनवाया था। इसमें कुछ सरकारी भूमि भी थी, तो सरकारी भूमि के क्षेत्र के उनके गोदाम को गिरवा दिया गया और गाजीपुर पुलिस की रिपोर्ट पर इसको मऊ के जिलाधिकारी महोदय ने पूरे गोदाम को कुर्क किया है और इसमें जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए प्रतिवर्ष इसमें ब्याज आता था FCI की तरफ से, वो सरकारी खाते में जमा होना शुरू हो गया। ये इस संबंध में जांच हुई है और इस संबंध में दक्षिण टोला थाने में मुकदमा पंजीकृत है। जो गाजीपुर में भी है, इनका यहाँ भी है। गाजीपुर वाला सीज हो चुका है। तो पिछले जो DM साहब थे और कप्तान साहब, उन लोगों ने उस समय कार्रवाई की थी। जैसे गरीब वहाँ दलित हैं जिनकी ज़मीनें इन्होंने दबाव बनाकर ले लिया था, उसमें परमिशन भी नहीं लिया था, वो भी अवैध है। हरिजन की ज़मीन बगैर जिलाधिकारी के परमिशन से ली नहीं जा सकती है, खरीदी नहीं जा सकती है। वो भी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें जिलाधिकारी महोदय देते हैं, उनमें परमिशन देते हैं। दूसरी बात कि उसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए सलीने का आता था किराया। तो उस समय पेपर में निकला था, अब पता नहीं अब वो हुआ है कि तब हुआ है। तब DM साहब ने कहा कि यह किराया सरकारी खाते में पैसा जाया करेगा, इसको सीज न करके या जो किराया आता है वो आता रहेगा और वो सरकारी खाते में पैसा जाता रहा। तो वो हुआ। तो हम लोगों को तो यही जानकारी थी। अब इधर एक जो नया हुआ है, इनकी सीज हुई है ज़मीन 22 करोड़ या 24 करोड़ तो यह ज़मीन भी इसी तरह रही है। कुछ लोगों की रही, कुछ तो उसमें ठाकुर जी की ज़मीन रही है, जैसा कि बताया जाता है। कुछ पेपर वो छोटेलाल गांधी जी समाज सेवी लड़ते हैं, उन्होंने दिया हुआ था। ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे अधिकारियों तक सबको दिया था। उन्होंने लगातार उस पर आंदोलन करते थे। गांव बचाओ मोर्चा का एक कमेटी बनी थी श्री जगन्नाथ सिंह जी के नेतृत्व में। उन लोगों ने भी कुछ दिन तक उसके लिए धरना प्रदर्शन दिया था। तो अधिकारी उसकी जाँच करा रहे थे। वो भी फ्रॉड तरीके से ज़मीन ली गई थी। और जब गैंगस्टर एक्ट लगेगा किसी अपराधी पर, तो जो भी अपराध से कमाई गई प्रॉपर्टी है वह सरकार को कुर्क करने का अधिकार होता है। आप देख रहे हैं काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।